जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मैं आचार्य नरेंद्र शास्त्री। तो आज आपसे बात करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं, बोलते हैं गुरुजी हमने नया घर लिया है और नया घर लिया है, लेकिन हम गृह प्रवेश तो हमने कर दिया है उसमें, लेकिन हम उसमें रहना नहीं चाहते अभी। तो कभी भी कोई भी आप नया घर लिया है या आपने पुराना घर है, आप दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं और उस घर में आप रहना नहीं चाहते हैं, उसे आप भाई ऐसे ही छोड़ना चाहती है रहना, तो कभी भी अपना खाली घर ना छोड़ना चाहिए। जब घर में अगर कोई नहीं रह रहा है तो या तो उसको आप किसी को उसमें रखिए। अगर आप नहीं रख रहे हैं उसमें और आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है रखने की कि आप दो जगह नहीं रह सकती है, कि हम एक ही जगह रहना चाहते हैं, दूसरे घर में हम नहीं रहना चाहते, क्योंकि घर खाली छोड़ने से क्या होता है, खाली घर में एक तो भूत भूत वास होता है। जो घर खाली छोड़ देते हैं हम उसको, तो उसे कहते हैं हम भूतवास। कभी भी अपने मकान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें हर चीज, जब मकान खाली होता है तो उसमें हर चीज की जो बाहरी चीजें होती हैं, किसी का जादू टोना, काला जादू, नजर दोष, भूत प्यार, वो सारी चीजें हमारे घर के अंदर हो जाती, क्योंकि वो खाली घर हो जाता है, इसमें कोई नहीं रहता है। तो जब आप भी चले जाते हैं तो उसमें आपके कुल देवी देवता भी उससे चले जाते हैं, क्योंकि वो भी नहीं रहते। आप रहेंगे जब तक आपके कुल देवी देवता रहेंगे, उनका आशीर्वाद बना रहेगा हमेशा आपके ऊपर, कि आपके घर में कोई समस्या नहीं। जैसे ही आप जाते तो वो आपके साथ ही चले जाते। तो ये शिव पुराण में भी दिया गया हुआ है कि अपने घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आप अगर शिव पुराण पढ़ा है या शिव पुराण की कथा आप सुनते हैं भगवान शिव की, तो उसमें भी इसका वर्णन किया गया है कि मकान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अकेला मकान में भूत बसने लगते हैं, नज़र दोष लग जाता है, उस घर में कभी बरकत नहीं हो पाती है। फिर आप आओगे उसमें रहोगे तो कभी आपको उसमें वो एक जो पहले आप रहते थे उसमें, जो पहले आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती थी, वो दोबारा नहीं आएंगी। आपको उसमें आपको घुटन सी होने लगेगी, मानसिक तनाव, रोग इत्यादि आने लगेंगे, धन खर्च होने लगेगा, बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। तो उस सारी चीज़ों से बचने के लिए आप कभी भी, अगर आप नए मकान में जा रहे हैं, पुराने मकान को आप छोड़ रहे हैं, तो उसको भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आप नया मकान लिया, आपने गृह प्रवेश करके नहीं, और आपने ऐसे ही वो छोड़ दिया, उसमें आप रहना नहीं चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है महाराज, कि इसमें आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। ये छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, और इस उपाय को आप हमेशा कर सकते हैं, जिससे आपके मकान में आप नहीं रहोगे तब भी आपके मकान की हमेशा सुरक्षा बनी रहेगी। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा, ना रोग आएगा, ना घर में दरिद्र आएगा, ना भूत व्यार, ना नजर दोष, ना काला जादू, ना जादू, ना टोना, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं लगेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, एक मिट्टी का कलश लेना छोटा सा। उस मिट्टी के कलश में आपको जौ भरनी है। जो जौ आती है वो जौ से फुल भरना है। आपको छोटा सा ही लेना है, मिट्टी का जो कलश है वो छोटा सा लेना है, उसमें आपको जौ भरनी है। फुल जौ से भर करके नहीं, उसमें 1 रुपये खुल्ला डालना है, एक बेल पत्री डालनी है उसमें आपको, और वो सारी चीज़ें डाके ऊपर से, चाहे आप उसमें एक प्लेट ले लीजिए या एक दीपक ले लीजिए, उसे ढक दीजिए, या नारियल ले लीजिए, उसके ऊपर से नारियल रख दीजिए, और अपने घर की ये सारी चीज़ें, और कलश है, कलश की मुख पर जो आता है कलश में, तो उसमें मूली बांधनी है। जैसे हम पूजा पाठ में, गृह प्रवेश में या कलश बनाते हैं, आपके यहाँ ब्राह्मण देव पूजा पाठ करने आते हैं तो उसमें मूली बांधते हैं। कलश में हमेशा मूली बांधनी चाहिए। तो मूली से क्या है कि आपका वो सारी चीज़ें रुक जाती, तो उसमें आपको मूली बांध करके और ऊपर से ढक करके, नहीं उसे चाहे नारियल से ढकिए या दीपक से, किसी प्रकार से ढक करके, और उसको आप अपने ईशान कोण में घर में रख दीजिए। उससे आपके जीवन में, भले आप उस घर में फिर बिल्कुल मत रहिए, उससे आपके घर में कभी जादू टोना नहीं आएगा, नज़र दोष नहीं लगेगा, उसमें कोई दलित नहीं आएगा,
और इससे आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा, चाहे वो नया घर हो या पुराना घर हो। इसको अगर आप करोगे, मैं निश्चय रूप से कहता हूँ, हमेशा आप खुश रहोगे और इन चीज़ों से बचे रहोगे और कभी धन की कमी नहीं आएगी और भगवान शिव की हमेशा कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे भी लोग इस वीडियो को देख पाए और वो भी अपनी समस्या का समाधान कर पाए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं इनको ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है, तो वो भी ऐसी चीज़ें करते तो ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, ये चीज़ें करने से हमारे जीवन में सुरक्षा रहेगी। इस उपाय को करने से आपके जीवन में क्या महत्व है, जो पूर्ण रूप से आप इसको कीजिए और भगवान शिव की हमेशा आप पे कृपा रहेगी, भोलेनाथ की। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।